41वां प्रकरण। संन्यस्त मार्गी शिष्यों की शरणागति। जिन्हें कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, जिनका अपने प्रभु से स्नेह सहज है, जिनकी आत्मीयता अनन्य है, जिनका प्रेम विमल है, जिनकी भक्ति अविभक्त है, वह विरले होते हैं। सहज स्नेह ही सर्वस्व समर्पण का कारण हुआ करता है। विशुद्ध प्रेम ही प्रेमास्पद की प्रियता का आधार होता है। आत्मीयता ही आत्मसात की आत्मा होती है। ये शब्द कठिन हो सकते हैं, वाक्य क्लिष्ट हो सकते हैं, परंतु सहज स्नेही स्वयं में बहुत सरल होते हैं। गीतानाथ योगीश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से एक सुंदरतम श्लोक निस्सरित हुआ। वह है, 4 प्रकार के सुकृतिना अर्थात शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, जो हर प्रकार से परमात्मा का ही आश्रय लेते हैं, किसी अन्य का आश्रय नहीं लेते। इनमें दुखी, जिज्ञासु, जीविकोपार्जन हेतु याचना वाले तथा चौथे हैं नित्य युक्त एकांतिक भक्ति में प्रवीण तत्वज्ञानी भक्त। सृष्टि के प्रारंभ से ही सुकृतिना तथा दुष्कृतिना देव तथा दानव दोनों प्रकार के प्राणी होते आए हैं। जो पेट तथा परिवार के पालन हेतु स्वार्थमय जीवन जीते हैं, उन्हें दुष्कृतिना अर्थात राक्षस, असुर आदि कह देते हैं। लेकिन जो नाभि से ऊपर उठे हुए लोग हैं, जिनका मनोमय कोश ऊर्ध्वमुखी है अर्थात विज्ञानमय और आनंदमय कोश की ओर जाता है, वे सुकृतिना लोग सारे समाज, देश, राष्ट्र तथा विराट विश्व के हित की सोचते हैं। ऐसे सुकृतिना लोग अत्यंत दुख से आर्त हो, धन की इच्छा से या फिर जिज्ञासा से जब भी जैसे भी जरूरत पड़े, केवल मात्र प्रभु का ही आश्रय लेते हैं। सांसारिक वस्तु या व्यक्ति का सहारा कभी भी नहीं लेते, अतः वे सभी भक्त कहलाते हैं, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त अन्य सभी का आश्रय त्यागने से वे अनन्य भक्त कहलाते हैं। भगवान इन तीनों प्रकार के भक्तों को प्रेम भी करते हैं, परंतु चौथे प्रकार के ज्ञानी भक्त दुर्लभ तथा विरले होते हैं। प्रभु कहते हैं कि तत्वज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि शेष तीनों की दृष्टि में अन्यों का अस्तित्व तो है, संसार तो है, परंतु उन्हें उनका आश्रय स्वीकार्य नहीं है। लेकिन नित्य युक्त एक भक्तिनिष्ठ तत्व ज्ञानी की तो परमात्मा से इतनी आत्मीयता होती है कि वहां अन्य है ही नहीं। ज्ञानी भक्त में बोध युक्त भक्ति होती है, अंधानुकरण नहीं होता। प्रभु के स्वरूप की पहचान के पश्चात की प्रीति है यह। सांसारिक वासना में प्रेम नहीं है। गोपियों का सहज प्रेम परम ज्ञान व स्वरूप बोध से पूर्ण था। तत्वज्ञानी थी वे, कृष्णमयी थी वे, अद्वैतानुभूति के साथ परमानंद से सराबोर रहती थी वे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं तो उनके होठों पर भी मुस्कान थिरकती है। श्री कृष्ण नृत्य करते हैं तो उनके मन मयूर भी स्वतः नाच उठते हैं। श्याम वर्ण से श्याम वर्णी हो चुकी हैं वे। ऐसी सहज स्नेही गोपियां परमात्मा को आत्मसात कर उनकी आत्मा उनका स्वरूप ही हो चुकी थी। ऐसी दिव्य आत्माओं के लिए नित्य नियम या भक्ति मुक्ति रूपी प्राप्तव्य तुच्छ व नगण्य होते हैं। अध्यात्म पथ की उच्चतम आत्माएं इसी आत्मिक तथा यौगिक योग की दिव्य डोर से बंधी रहती है। यह योग युक्त बंधन ऐसा अद्भुत तत्व है कि असंभव को भी सहज संभव बना डालता है और अकथ कहानी कहनी पड़ जाती है। यह सहज स्नेह तथा अनन्य आत्मीयता कोई जादू टोना या सम्मोहन नहीं, अपितु जन्म जन्मांतरों के युगों युगों के तप का प्रतिफल होता है। सहज स्नेह पूर्व जन्मों के सुकृतों से ही सुलभ होता है। यह आत्म प्रसाद है। पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मऋषि विश्वात्मा बावरा जी महाराज
अपने गुरु भगवान श्री चंद्रमौली जी की प्रतिछाया मात्र थे। आप सदैव कहा करते थे, मैं तो यंत्र मात्र हूं, जो कुछ कर रहे हैं मेरे गुरुदेव भगवान ही कर रहे हैं। कभी अंतरंग मंडली में से कोई भक्त पूछ बैठता कि गुरुदेव, आपके वे सूक्ष्मात्मा गुरुदेव कैसे दिखते हैं? आप स्मरण करते ही बेहोश हो जाते। कभी कभी अपनी मस्ती में आप बताते, समाधि के उच्चतम अवस्था में ब्रह्मास्मि की अनुभूति के पश्चात मेरे भीतर केवल मात्र गुरुदेव रह जाते, शेष सब तिरोहित हो जाता। श्वेताश्वतर की श्रुति भी कहती है, जैसी परमात्मा में प्रीति हो, श्रद्धा हो, वैसी ही यदि सद्गुरु में भी हो तो ही हृदय गुहा में तत्व ज्ञान प्रकाशित होता है। जहां गुरुदेव की अपने गुरु भगवान में अनन्य आत्मीयता थी, वहीं ऐसा ही सहज स्नेह आपके श्री चरणों पर पूर्णतया आश्रित अंतरंग परिकर के विरक्त संन्यस्त मार्गी कृपा पात्रों का भी था। यद्यपि इस विशाल अंतरंग मंडली में सैकड़ों ऐसे गृहस्थ धर्मी प्रवृत्ति मार्गी कृपा पात्र भी थे और हैं, जिन्हें श्री चरणों के सिवाय कुछ भी न सूझता था, जिनके श्वास श्वास में गुरुदेव ही समाये रहे। परंतु इस कलिकाल में कुछ ऐसे भी सर्वम हुतम के सहज स्नेही निवृत्ति मार्गी सन्यासी शिष्य हुए, जिनका श्री चरणों से अलग अस्तित्व आंकना कठिन लगता है। गुरुदेव के विमल चित्त की सात्विक स्फुरना को साकार रूप देने में ही इन सहज स्नेही आत्मीय जनों का अस्तित्व और व्यक्तित्व विद्यमान रहा। भगवती मां दुर्गा के आदेश से फरवरी 1959 से श्री कृष्ण कांता जी से जो विरक्त पथगामी धारा प्रारंभ हुई, वह अनेकों अन्य निवृत्ति मार्ग के सहज स्नेहियों को स्वयं में समाहित करती चली गई। यहाँ इनका श्री चरणों में शरणापन्न होने का समय संक्षेप में स्मरण करना आवश्यक है। सन 1959 में श्री कृष्ण कांता जी, दिव्य भारती जी तथा चैतन्य ज्योति जी पूर्णतः प्रणत हो ब्रह्म विद्या के अनुष्ठान में प्राणपण से समर्पित हो चुकी थी। सन 1960 में गाजियाबाद के पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत एक युवक लीलाधर जी गुरुदेव के अलौकिक आभा मंडल से बच न पाए और दीक्षित होते ही मंत्र योग तथा लय योग की साधना में रत हो गए। साधना की उच्च अवस्था में संसार संभालने में कठिनाई आई तो नौकरी से त्याग पत्र दे गुरुदेव के सानिध्य में सतत रहने लगे। गुरुदेव की कृपा से आपको मंत्र योग की उच्च अवस्था में सतत सहज आनंद की अनुभूति होने लगी तो गुरुदेव ने आपका नाम सहजानंद रख दिया। सन 1961 में लुधियाना की एक बीएड की छात्रा शारदा जी दर्शन करते ही श्री चरणों में समर्पित हो गई। आप सात्विक सौंदर्य के साथ साथ सुमधुर कंठ की स्वामिनी हैं। आपने भी सहज स्नेह के वशीभूत हो निवृत्ति मार्ग अपनाया। सन 1962 में पहले से ही योगाचार्य की डिग्री प्राप्त कर श्री चरणों में प्रणत हुए रवि नाम के एक योगा इंस्ट्रक्टर को गुरुदेव ने पूर्व जन्म की उच्चावस्था को देखते हुए अपनाया और स्वयं उन्हें हठयोग तथा राजयोग सिखाया। सन 1963 में रवि जी ने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और बाद में स्वामी योगानंद जी के रूप में संन्यस्त अभिधान प्राप्त किया। गुरुदेव ने इन्हें गंगा यमुना के तटों पर सोना तथा भिक्षा मांग कर खाना सिखाया। गुरुदेव कहा करते थे, मैंने अपने जीवन में केवल मात्र 2 शिष्यों को हठयोग की संपूर्ण विद्या दी है। वे हैं एक योगानंद तथा दूसरे धर्मनारायण। योगानंद जी योग साधना के मर्मज्ञ हैं। आप ब्रह्म ऋषि मिशन के प्रमुख सन्यासियों में से एक है। सन 1962 में तृप्ता जी नाम की एक युवा लड़की ने दर्शन करते ही दीक्षा ग्रहण की और संन्यस्त मार्ग अपनाने की इच्छा प्रकट की। गुरुदेव ने उपदेश दिया कि सरल एवं तपःपूत जीवन जीना होगा। सुनते ही आपने तुरंत घर जाकर अपने नए व महंगे कपड़े जो बहन की शादी के अवसर हेतु सिलाए गए थे, उन पर
जलती प्रेस रखकर वस्त्रों की होली ही जला दी और सफेद खद्दर ओढ़ लिया। स्वामी विश्व भारती जी के रूप में आप प्रारंभ के प्रमुख विरक्त सेनानियों में से एक हैं। आपने श्री चरणों में अनन्य अनुराग तथा जुझारू प्रवृत्ति से मिशन के लिए नए नए आयाम स्थापित किए। लुधियाना की ही मात्र 14-15 साल की बच्ची राजकुमारी जी, जो उस समय सांसारिक मायाजाल की समझ से सर्वथा अछूती थी, बाद में स्वामी मनीषा जी के रूप में संन्यस्त मंडल में प्रविष्ट हुई। आप सन 1960 में ही सुश्री कृष्णकांता जी के कठोर तप की साक्षी बन उनके तथा गुरुदेव के बीच आध्यात्मिक प्रसाद के आदान प्रदान की मुख्य दूत का गुरुतर कार्य करती रही। यही नन्ही कली श्री चरणों की रज में ही प्रस्फुटित हो, कुसुमित हो, सात्विक सौरभ से समाज को सुवासित कर रही है। आपके सरस व मधुर गायन के कारण ही आपको गुरुदेव के द्वारा मानस कोकिला की उपाधि मिली। जन्म जन्मांतरों के अमित संस्कारों की अक्षुण्णता का ही प्रमाण है कि स्वामी ब्रह्मऋता जी, जो उस समय 13-14 वर्ष की कच्ची आयु में ही बस्ता गले में लटका लुधियाना के स्कूल में जाती है, सो रास्ते में एक साधु को मंच पर बैठे देख बाहर गेट पर ही खड़ी हो जाती है। वहां खड़े मुख्य पुजारी पंडित पुरुषोत्तम लाल को गुलाब का फूल पकड़ा आदेश देती है कि इसे उन साधु महात्मा को दे आना, जिन्हें वह जानती तक नहीं। जिस आयु में छोटे बच्चे दाढ़ी मूछ वाले फकीर साधु से डरते हैं, उस अवस्था का अपरिचित आकर्षण गुरुदेव के अलौकिक जीवन का अभिन्न अंग ही बन जाता है। तो यह प्रश्न कि क्या पूर्व जन्म होता है, बेमानी लगने लगता है। 1962 में शरणागत हुई यही विनेश आनंद नाम की वह नन्ही पुजारिन संन्यस्त मार्गी स्वामी ब्रह्मऋता जी के रूप में प्रसिद्ध हुई। आपने दिव्य लोक प्रकाशन तले गुरुदेव की 100 पुस्तकें प्रकाशित की। सन 1963 में ही गुरुदेव के श्री चरणों में एक ऐसे साधक शरणापन्न हुए जो वैराग्य की तीव्रता के कारण फौज से रिटायरमेंट ले चुके थे। जम्मू निवासी क्षमानंद जी गुरुदेव से दीक्षा लेकर वेदांत निष्ठ कर्मठ संत के रूप में माने जाने लगे। गुरुदेव की ही कृपा थी कि स्वतंत्र वृत्ति वाले यह साधक राधा माधव की दिव्य माधुरी से भर गए। गुरुदेव ने इन्हें भगवाधारी फौज में शामिल कर इनसे अपूर्व सेवा कार्य ले लिया। स्वामी ब्रह्म ज्योति जी तो उस समय खेलने कूदने वाले बच्चों की तरह थी, जो होश में आती है, आंख खोलती है तो गुरुदेव के विशेष कृपा पात्र दिव्य भारती जी के सात्विक स्नेह का सौभाग्य प्राप्त कर लेती है। लुधियाना के वे प्रारंभिक दिन ही थे जब गुरुदेव इनके द्वार पर भिक्षा लेने गए तो इनकी ताई जी ने कहा, हट्टे कट्टे हो, कमाकर नहीं खा सकते हो क्या? कहकर भिक्षा नहीं दी थी। त्रिकालज्ञ गुरुदेव ने हंसते हुए कहा था, ठीक है, रोटी की भिक्षा नहीं दी, लेकिन इस घर से एक बालिका को ही भिक्षा में लेकर जाऊंगा। भविष्यवाणी अमोघ थी, अतः सच तो होनी ही थी। बचपन की सरोज नाम की यह बालिका गुरुदेव के भिक्षा पात्र में जाकर प्रसाद रूप में ब्रह्म ज्योति जी के स्वरूप से बाहर आई थी। अतः इनका जीवन भर का सन्यासी जीवन भी आश्चर्यप्रद नहीं है। सन 1965 में वृंदावन के श्री देव जी को श्री राधा कृष्ण की झांकी के दर्शन गुरुदेव के श्री विग्रह में ही हुए। वह भी श्री चरणों में पूर्णतया प्रणत हो गए और सन्यासी मंडली में शामिल होकर जीवन भर वृंदावन वास का प्रण ले लिया। सन 1966 में गुरुदेव हिमाचल के धर्मशाला नामक स्थान पर विराजित थे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला के प्रिंसिपल श्री के.आर. चौधरी तथा उनकी धर्म पत्नी दुर्गा देवी के आमंत्रण पर उन दिनों वहां विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इन्हीं दिनों यहां डिग्री कॉलेज की एक लेक्चरर सुश्री शांता शर्मा भी
गुरुदेव के दर्शन करते ही सहज स्नेही शिष्यों की टोली में शामिल हो गई। गुरुदेव ने ध्यानावस्था में पहले से ही देख लिया था कि अमुक रंग के वस्त्र पहने अमुक रंग रूप वाली मेरी एक शिष्या आने वाली है, और यह बात आपने पास बैठी स्वामी कृष्णकांता जी को भी बताई। बात सत्य सिद्ध हुई और उसी दिन ध्यानावस्था वाली यह शांता जी पूर्णतया श्री चरणों में समर्पित हो गई। बाद में आप स्वामी स्वयं प्रभा जी के स्वरूप में सन्यासी वेश में सेवारत हो गई। सर्वम हुतम की इस दिव्य धारा को आगे आने वाली नन्ही नन्ही बूंदों ने, छोटी छोटी कणिकाओं ने एवं प्रखर किरणों ने सूखने नहीं दिया। गुरुदेव स्वरचित पद द्वारा कहा करते थे, प्रिय लघु की लघुता ही प्रभु की प्रभुता की उद्गम थाती है। मार्तंड की महिमा लघु किरणों से ही मापी जाती है। अति लघु रज कणिका ही मही की महिमा का आधार बनी है। नन्ही नन्ही जल कणिकाएं सागर का श्रृंगार बनी है। अंबर से धरती, धरती से अंबर ज्यों लिपटा रहता है, सागर से लहरें, लहरों से सागर ज्यों क्रीड़ा करता है, यूं प्रभुता में लघुता, लघुता में प्रभुता की विश्रांति है। मार्तंड की महिमा लघु किरणों से ही मापी जाती है। गुरुदेव के श्री चरणों की ये सहज स्नेही रज कणिकाएं या फिर समुद्रवत विराट स्वरूप की जल कणिकाएं अथवा विश्वात्मा की प्रखर किरणें संन्यास मार्गी शिष्य इस प्रकार से हैं। इस दिव्य धारा की एक कणिका है सुश्री सविता जी, जिन्होंने सन 1971 में लुधियाना में स्वामी विश्व भारती जी के सात्विक आकर्षण से अभिभूत हो अपने जीवन के प्रवाह को ही बदल डाला। बाद में स्वामी चिन्मय ज्योति जी के स्वरूप में अपने निश्चल निष्कपट अंतस को पूर्णतया भेंट कर दिया गुरुदेव के श्री चरणों में, और सन्यासी कृपा पात्र के रूप में सारा जीवन ही उत्सर्गमय बना लिया। सन 1972 में लुधियाना से ही एक और सात्विक आत्मा ने पूर्ण रूपेण समर्पण भाव से स्वयं को समर्पित किया। पहले तृप्ता जी तथा बाद में सन्यासी वेश में स्वामी आदित्य भारती जी के पहचान अपने गुरुदेव बाबा के पाद पद्मों में अनन्य अनुराग और सहज स्नेह से ही थी। गुरुदेव तो आत्मतृप्त, आत्मस्थित रहते और स्थित प्रज्ञ को कब, क्या, कैसे पीछे पीछे घूमते हुए खिलाना पिलाना है, इस गुरुतर सेवा कार्य में आदित्य भारती जी सिद्धस्थ थी। गुरुदेव सिला कपड़ा नहीं पहनते थे। इनके हाथों की दक्षता ही थी कि गुरुदेव झग्गी पड़ने को धारण कर लेते थे। मैं स्वयं पूर्व में नीलमणि, पश्चात भक्तिमणि, थोथे अभिमान, तर्क वितर्कमयी नास्तिकता तथा अबोध वृत्ति युक्त अपनी धृष्टता को अक्षम्य मानती हूं, परंतु अति कृपालु चित्त सम्यक बोधा ज्ञान स्वरूप मेरे कृपालु गुरुदेव ने मार्च 1979 में अपनी दिव्य दृष्टि की एक ही किरण से मेरी अकिंचनता को देखकर उसे अनगढ़ रूप में ही स्वीकार कर लिया। मुझ में भक्ति का नितांत अभाव देख भक्ति मणि नाम देते हुए सदैव के लिए मुझे स्मरण कराया कि बिना प्रभु भक्ति के जीवन व्यर्थ है। गुरुदेव का अपने निज आत्म स्वरूप आत्माओं को स्वयं के विराट स्वरूप में समाहित करने का यह लोकोत्तर कार्य कभी विराम नहीं पाया, अपितु श्री चरण जहां जहां भी जाते विश्व भर की सुसंस्कारित आत्माएं आपको समर्पित होने को आतुर मिलते। हॉलैंड के लक्ष्मण खेदू जी, जो उस समय इंजीनियर थे और विज्ञानमयी सूक्ष्म मेधा तथा खोजी वृत्ति के साथ कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में प्रसिद्ध थे, युवावस्था में ही गुरुदेव के सानिध्य में आए और स्वामी चिदघनानंद जी के रूप में
संन्यास्त मार्ग को अपनाया। पूर्व में गृहस्थाश्रम के पालक श्री कन्हैयालाल कौल पर तो कृपा वृष्टि इतनी अधिक बरसी कि आप भगवा वेश में आकर गृहस्थ धर्म पालकों के लिए प्रेरणीय बन गए। कन्हैयालाल जी की पत्नी के देहांत के पश्चात गुरुदेव ने इनको सन्यासी वेश प्रदान कर स्वामी केशवानंद जी अभिधान प्रदान किया। इनसे संबंधित एक अद्भुत घटना इसी पुस्तक में दिल के तार बजते हैं नामक अध्याय में पठनीय है। सन 1988 में उच्च शिक्षा ग्रहण कर चुकी बलविंद्र कौर जी एक सिख परिवार के उदात्त संस्कारों में जन्मी पली बढ़ी हुई, परंतु गुरुदेव के विराट स्वरूप को ऐसे आत्मसात किया कि आप भी सर्वस्व न्योछावर कर विरक्त सेना की कर्मठ सन्यासी स्वामी गुरु प्रिया जी के रूप में कर्म योग के संपादन में जुट गई। सन 1991 में लुधियाना की ही साधु वृत्ति वाली रंजना जी ने अपने सहज विरक्त स्वभाव के वशीभूत हो स्वयं को गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। आपने भी काषाय वेश धारण कर स्वामी विष्णु प्रिया जी के रूप में कर्म योगी का जीवन अपनाया। सन 1992 में नीरज अरोड़ा जी भी आधुनिक परिवेश में पली ऐसी युवा विद्यार्थी थी जिनका परिवार पहले से ही श्री चरणों में समर्पित था। बहुमुखी प्रतिभा की स्वामिनी इस सन्यास मार्गी पथिक ने गुरुदेव की असीम कृपा प्राप्त की और सन्यासी वेश में स्वामी ज्ञानेश्वरी जी के रूप में प्रसिद्ध हुई। पूर्व में जानकी, फिर स्वामी कृष्ण प्रिया जी, जिनको यह नाम गुरुदेव की कृपा से मिला, इस बात का सहज परिचय देता है कि यह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमी है। पूर्व में आप जानकी पटेल के रूप में गृहस्थ धर्म की पालिका थी और पूर्व जन्म की प्रबल विरक्तावस्था के कारण ही आपने गृहस्थ धर्म को गौण और विरक्त धर्म को प्रमुख रूप से अपनाया। पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनन्य अनुराग ही आपका सहज स्वरूप रहा। उत्तरार्ध में इस धारा को अक्षुण्णता प्रदान करने वालों में कुछ अन्य नन्ही नन्ही कणिकाएं भी हैं जो तीव्र वेग से अध्यात्म पथ की ओर बढ़ती चली गई। सन 1994 में जिंद से प्रतिभाशाली सोनिया शर्मा नामक साधिका ने प्राकृत प्रवाह को त्याग आध्यात्मिक सिंधु को लक्ष्य बनाया और संन्यस्त स्वरूप में विभूषित हुई। आपका परिवर्तित प्रसिद्ध अभिधान हुआ स्वामी अमृता जी। सूरीनाम हॉलैंड से एक ऐसी जिज्ञासु लड़की श्री चरणों में प्रणिपात हुई जिसने विराट नगर आश्रम में रहते हुए वैदिक सनातन धर्म के अध्ययन, मनन, निधिध्यासन से स्वयं को निखारा और सन्यासी वेश धारण कर स्वामी हरिप्रिया जी के रूप में गुरुदेव के सर्वहितकारी संकल्पों को साकार करने का प्रण लिया है। सूरीनाम हॉलैंड से ही विज्ञान के विद्यार्थी राकेश जी ने भी पूर्ण रूपेण चरणारविंद का आश्रय लिया और सरल सौम्य परिवेश में भगवा वेश को जोड़ते हुए स्वामी राघवानंद जी के रूप में सर्वोपरि साधु जीवन को अपनाया। सन 1998 में अबोहर से मात्र 19 साल की छोटी सी आयु में स्वयं को पूर्ण रूपेण समर्पित करने वाली सारिका जी भी उस समय विज्ञान की प्रतिभाशाली विद्यार्थी थी। उदात्त संस्कारों से पूर्ण इन्होंने भी कांटों से भरे तप युक्त अध्यात्म पथ को तय किया और स्वामी सूर्य प्रभा जी के रूप में संन्यस्त स्वरूप प्राप्त किया। देहरादून से सुश्री सीमा जी, जिनका परिवार पहले से ही गुरुदेव का भक्त था, ने भी संन्यस्त मार्ग को चुना और 2010 में भगवा वेश धारण किया। इनका संन्यास के पश्चात का अभिधान है स्वामी श्रेया भारती जी। इसके अतिरिक्त गुरुदेव के कृपा पात्र सन्यासी शिष्यों में स्वामी भुवनेश्वरी जी, स्वामी सिद्धेश्वरी जी, स्वामी मैत्रेय जी, स्वामी देवप्रिया जी और स्वामी दिनेश्वरानंद जी उल्लेख्य हैं। पूज्यपाद की अनन्य अनुरागी सहज स्नेही यह सन्यासी टोली स्वयं में विलक्षण है।
सभी शैक्षणिक शिक्षा में MA PhD से कम नहीं है। श्री चरणों में समर्पण के समय सभी 13-14 वर्ष से लेकर 22-23 वर्ष के बीच के युवा प्रफुल्लित पुष्प थे। सभी संभ्रांत, सुसंस्कारित, समृद्ध परिवारों के लाडले अंग थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो सांसारिक दुख, क्लेश व कष्टों से पलायन कर भागा हो। अवश्यमेव ये सभी अनेक जन्मों से गुरुदेव महाराज के श्री चरणों के अनुरागी रहे होंगे। इन सब ने आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होते समय सांसारिक विरोध रूपी प्रचंड तूफानों, मोहपाश रूपी विपरीत धाराओं तथा अग्निपथ के धधकते अंगारों के समान विपरीत परिस्थितियों का अदम्य साहस से मुकाबला किया और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया। यह सच है कि इन सब के लिए श्री चरणों का सबल सहारा ही परम आश्रय था, संबल था। अतः तप व त्याग इनके लिए सहज था। करुणा वरुणालय गुरुदेव स्वयं श्रीमुख से इन सहज स्नेही संन्यस्त मार्गी निज जनों के लिए कहा करते थे, ये सब मेरे अभिन्न अंग हैं। श्री चरण कमलों के सतत सानिध्य से सनय सनय औपनिषदिक ब्रह्म विद्या ग्रहण कर जब ये आध्यात्मिक सेनानी समाज में वैदिक सनातन धर्म का उद्घोष करते तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते। परंतु दृढ़ संकल्पी विरक्त पथिकों को सावधान कर गुरुदेव कहते, मेरी राह बड़ी अटपट है, कैसे इस पर चल पाओगे। पग पग पे पहाड़ की ठोकर, कैसे पल भर कल पाओगे। मैं हूं राही कंटक पथ का, मुझे राजपथ कभी ना भाया। उपरामता रही कुंजों से, प्रिय लगती करील की छाया। मधुबन की मधुमय मादकता, मेरे मन को नहीं सुहाती। बीहड़ कानन के खग मृग सब हैं, मेरे बचपन के साथी। तुम हो ने ही ऋतु वसंत के, कैसे यहां बसर पाओगे। मेरी राह बड़ी अटपट है, कैसे इस पर चल पाओगे। इस प्रकार बार बार सचेत करने पर भी सहज स्नेही संन्यास मार्गी शिष्यगण श्री चरणों का अनुकरण दृढ़ता से करते रहे। इसका अंतिम पद्य है, जो अपने अदम्य साहस से इस पथ पर आगे बढ़ते हैं, उनको है विश्राम कहां, निज झंझावातों से लड़ते हैं। चलने की है चाह तुम्हें, तो निर्भय होकर चलना होगा। सिंहों की दहाड़ सुनकर भी चलने हेतु मचलना होगा। हो तुम अति सुकुमार, बावरे कैसे यहां संभल पाओगे। मेरी राह बड़ी अटपट है, कैसे इस पर चल पाओगे। पूरी कविता इस पुस्तक के अंत में उपलब्ध है। और अगर आप इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने जानकारी दी है। आप वहां पे कांटेक्ट करके इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं।